तो सभी विद्यार्थियों का वेलकम है आज के इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आज 2 मार्च है और आज यूपी बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थियों का जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को कैसे लिखना चाहिए ताकि आप एग्जामिनर को अपनी लेखनी से अट्रैक्ट कर सकें और पूरे अंक जो है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में गेट कर सकें। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं पहले से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन को कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है ताकि आपको पूरे अंक जो है मिले। तो चलिए एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर स्पष्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर पहला है वह आपका अनसीन पैसेज का आता है। तो सबसे पहले आप सेक्शन देखिए, एक चीज़ पहले आप याद रखिएगा कि आप क्वेश्चन को हमेशा क्रम वाइज आंसर के साथ लिखेंगे अपनी कॉपी पे तो अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसे कॉपी चेक करने में काफ़ी सुविधा होती है। तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका अनसीन पैसेज का होता है और इसमें जो है आपको एक अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज दिया जाता है जिसे पढ़कर आपको क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर आपका A B C D करके और E में आपको पहला दूसरा तीसरा करके 3 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है तो पहले आप हेडिंग इस तरह से डाल दें। देखिए ब्लैक स्केच का यूज कीजिए और उसके बाद आंसर A देखिए जैसे मैंने खींचा हुआ है आपको साइड में वैसे खींच लेना है स्केल की सहायता से और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से खींचिएगा और हल्के हाथों से। उसके बाद यह हेडिंग डालिए आंसर ए और जो क्वेश्चन पहले का जो ए वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका अनसीन पैसेज में से ही छाट कर लिखना होता है। सेम बी वाले क्वेश्चन में भी आपको उत्तर जो है अनसीन पैसेज छाट के लिखना होता है और सी वाले क्वेश्चन में भी आपको जो आंसर है अनसीन पैसेज से छाट कर लिखना होता है और डी वाला जो क्वेश्चन है उसका भी उत्तर आपको अनसीन पैसेज से छाट कर ही लिखना होता है। देखिए यहाँ भी हमारा ई वाला क्वेश्चन जो है अभी बाकी है तो हम दूसरे पेज पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए ई वाला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर है। इसमें पहला दूसरा तीसरा करके जो है क्वेश्चन पूछा गया। इसका उत्तर प्रायः आपको जो है छाट कर नहीं देना होता है। हो सकता है कि अगर सिनोनिम्स पर्यायवाची पूछा हो तो एक शब्द लिखना है, अगर एंटोनिम्स विलोम शब्द पूछा है तो एक शब्द लिखना है, अगर अर्थ पूछा है तो आपको अपनी समझ से लिखना होता है। तो इसका उत्तर आपको पैसेज में छाट के नहीं लिखना होता है ई वाले क्वेश्चन का, तो इसलिए आपको यह समझना होगा। और अनसीन पैसेज आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मैंने अभी एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे जाकर उसे देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें आपको आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाता है। तो आर्टिकल आपको लगभग 150 शब्दों के आसपास लिखना है, ठीक है। कितने शब्दों के आसपास? 150। अगर आपका 150 नहीं है तो 120-30 जरूर रहे तो बेटर रहेगा। देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए क्वेश्चन दूसरा, उसके बाद आंसर हेडिंग डालना भूलिएगा मत। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं आंसर हेडिंग डालते ही नहीं है, तो आंसर आपको जो है हेडिंग के रूप में डालना है। उसके बाद अगर आप आर्टिकल जो है बी वाला कर रहे हैं या ए वाला कर रहे हैं तो उसका नाम पहले आप लिख दीजिए हेडिंग से। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आप हेडिंग देकर जो है आर्टिकल लिखें और आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी टीच किया हुआ है, तो इस तरह से आप हेडिंग देकर जो है लिखें, ठीक है। और अनुमान लगा लीजिए कि कितना आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर शेष भाग जो है आपका जो है अपठित जो आपका वो आर्टिकल है उसका शेष भाग यहाँ पर है, देख लीजिए आप लोग। यह इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है, आप चाहो तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा यह आर्टिकल देखिए पूरा हो गया तो मैंने लास्ट में देखिए कंक्लूसन हेडिंग आपको डालना है। जब भी आप लिखें पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन, दूसरा कंक्लूसन लिखें। उसके बाद यह निशान देखिए मैंने इंडिकेट कर दिया है कि मेरा अनसीन आर्टिकल है यहाँ समाप्त हो गया। ब्लैक स्केच से मैंने यह मार्क जो है इंडिकेट कर दिया। इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है देखिए वो तीसरा क्वेश्चन आपका जो है लेटर राइटिंग से पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन तीसरा ऐसे डाल दें। उसके बाद आंसर हेडिंग डालना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जो है बहुत सारे विद्यार्थी आंसर हेडिंग डालते ही नहीं, जबकि आंसर जरूर आपको हेडिंग के रूप में डालना है। और यहाँ पर देखिए आपका यह इस तरह से मैंने आपको ये दिखाया कि इस तरह से एप्लीकेशन या लेटर आपको लिखना है। अगर आप जब भी लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं तो प्रयास कीजिएगा कि एक पेज में कंप्लीट हो जाए। देखिए मेरा एक पेज में कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक पेज में कंप्लीट होने का फ़ायदा यह होता है कि आपका ये जो पैटर्न चलता है कि कौन किसके नीचे रहेगा वो फॉलो होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर यह मैंने निशान लगा दिया कि मेरा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे आपको पेज पर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देखने को मिलेगा, यहीं पर जो है एग्जामिनर आपका मार्क कर देगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो 4 है सेक्शन सी में ग्रामर के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई देगा। तो बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है? देखिए आंसर ए का अगर दूसरा सही तो ऐसे और बी का अगर पहला सही तो ऐसे, इस तरह से देखिए आपको जो है आंसर लिखना है, ठीक है। और यह देखिए ज़्यादा स्पेस नहीं बच रहा है तो मैंने यह निशान लगाकर छोड़ दिया। एग्जामिनर यही समझ जाएगा कि यह क्वेश्चन जो है यहीं पर कंप्लीट हो गया।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका जो है ग्रामर से जो है आपको लिखने वाला क्वेश्चन दिखाई देगा। तो पहला जो है आपको इनडायरेक्ट बनाना होता है, दूसरा आपको सिंथेटिक कंबाइन करना होता है, तीसरा जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, वाक्य को चेंज करना होता है, चौथा जो है आपका सिंटेक्स जो होता है उसे करेक्ट करना होता है, पांचवा जो होता है होमोफोन्स होता है, उसे वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन डाल लीजिए 5, ऊपर आंसर से हेडिंग डालिएगा क्योंकि इसमें कई सारे प्रश्नों के आप उत्तर दे रहे हैं। तो ए वाला जो है आपका इनडायरेक्ट है, इसमें 2 में से किसी एक का जो है आपको इनडायरेक्ट बनाना होता है। उसके बाद बी वाले में 2 में से किसी एक को आपको कंबाइन करना होता है, जैसा निर्देश दिया रहेगा। तो इस तरह से आप जो है हेडिंग डालकर आसानी से जो है लिख सकते हैं। और यह कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। मैंने यह निशान दे दिया कि मेरा क्वेश्चन ये वाला यहीं पर समाप्त हो गया और यहीं पर आपको जो है नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दें क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद आंसर, और इस तरह से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर दें। ठीक है, आंसर हेडिंग डालना मत भूलिएगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, तो मैंने यह मार्क जो है इंडिकेट कर दिया नीचे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7वां है वो आपका सेक्शन डी में आता है, यानी लिटरेचर क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो है इंग्लिश प्रोज से आपको ए बी करके 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें अथवा अथवा करके क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों का उत्तर आपको लगभग, यानी हर एक क्वेश्चन का उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना होता है। अगर उत्तर पूरा नहीं होता है तो आप 50-60 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा क्वेश्चन जैसे ये पूरा हो गया, मैंने ये निशान दे दिया कि मेरा क्वेश्चन जो है पूरा हो गया ठीक है। इसके बाद यहीं पर आपको जो है मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपका इंग्लिश प्रोज से ही जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिखाई देगा, जिसका उत्तर आपको लगभग जो है 80 वर्ड्स में देना है। ठीक है, 80 वर्ड्स में देना है। इस तरह से देखिए आपको लिखना है। मैंने आंसर हेडिंग डाल के इस तरह से लिख दिया है। अगर आपको जो है इंग्लिश प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री का अच्छे से तैयारी करना है तो हमारे एप्लीकेशन पर जाके जो है आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर जो है PDF भी दिया हुआ है। ठीक है, और आप हमारे चैनल YouTube से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, या आपका जो है क्या होता है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, इसमें आपको एक स्टेंजा दिखाई देगा इंग्लिश पोइट्री से, और उस स्टेंजा को पढ़ने के बाद ABC करके क्वेश्चन दिया जाएगा, उनका उत्तर लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आंसर इस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हेडिंग डाली, आंसर A। उसके बाद आपका उस साइड पूरा नहीं हुआ है तो मैंने वो निशान नहीं दिया। उसके बाद देख सकते हैं ये आंसर B, आंसर C। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया तो निशान नहीं लगाना है क्योंकि इसके नीचे आप लिख रहे हैं। ठीक है, वो निशान जो है नहीं शो करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हैं कीपिंग क्वाइट का, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो देख लीजिए किस तरह से मैंने सेंट्रल आइडिया लिखा है। आपका सेंट्रल आइडिया उतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं पूरे अंक नहीं देना है। तो सेंट्रल आइडिया अगर आप मेरे चैनल से तैयार किए होंगे तो काफ़ी सिंपल वर्ड्स में मैंने जो है आप लोगों को तैयार कराया था। या कीपिंग क्वाइट का भी सेंट्रल आइडिया अगर तैयार करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए मेरा सेंट्रल आइडिया पूरा हो गया तो मैंने यह निशान इंडिकेट कर दिया। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है सप्लीमेंट्री में आपको जो है इंग्लिश सप्लीमेंट्री में आपको AB करके 2 क्वेश्चन दिखाई देगा, जिसमें अथवा अथवा करके रहेगा। और किसी आपको जो है हर एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखना है। और अगर आपका पूरा उत्तर नहीं होता है तो आप 60-70 शब्द में भी जा सकते हैं, 50 शब्द में भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन उत्तर पूरा होना चाहिए। इस तरह से आप आंसर हेडिंग डाल के लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका इंग्लिश सप्लीमेंट्री से है। इसमें भी आपका जो है यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और यह देखिए इस तरह से मैंने आंसर डाल के यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिखा है। लगभग 100 वर्ड्स, 120, 130, 140 तक चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उत्तर पूरा होना चाहिए। ठीक है, और यह मेरा हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद मैंने नीचे देखें यहाँ पर निशान जो है इंडिकेट कर दिया कि हो गया है पूरा। और इस तरह से मैंने आपको यह शो किया कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश के कॉपी में आपको अपना इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन को लिखना चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिएगा। और सारे टॉपिक का अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री का, तो हमारे चैनल में ज़रूर चेक करें, आपको पूरा प्रिपरेशन मिल जाएगा। नहीं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो से इंपॉर्टेंट शेयर किया हुआ है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, और कैसे आपको जो है एग्ज़ाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है, ये सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया है। और जो विद्यार्थी बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं कैसे वो इंग्लिश के पेपर में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है। तो आप लोग जरूर जाकर उस वीडियो को वॉच करने टेलीग्राम चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।